विपिन अभी एंड्रॉय क्वीन के नेस्ट के अंदर बैठा हुआ साधना कर रहा था। उसने वहां पर चिरायु और उसके सारे मामलों का सामना कर लिया था। वहां पर बहुत देर पीटने के बाद में आखिरकार विपिन ने उसको माफ कर दिया था, क्योंकि चाहे से जो भी हो वहां पर आलिम को पहले उसने सजा दे दी थी। हालांकि वहां पर चिरायु ने भी जो गलती की थी ना, उसके लिए विपिन उसको मार तो दे नहीं सकता था। और उसके ऊपर मन के ऊपर पत्थर रखने के बाद में वहां पर विपिन ने आखिरकार उसे माफ किया। हालांकि वहां पर जो उसने गुनाह किया था ना, वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वो वहाँ पर केवल अपने बुदबुदे के साथ में ही वह विपिन के साथ में उसका सुलझाना चाहता था। इसी वजह से विपिन ने उसको एक और वार्निंग दी थी, और उसके साथ में उसने कहा था कि वह इसकी रिपोर्ट केंद्रीय साम्राज्य के मुख्यालय के अंदर करेगा, क्योंकि वह अब विपिन वहाँ का एक एल्डर बन चुका था। इसी वजह से वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में चिरायु की फटकार 4 हो गई थी। हालांकि उसके बाद में विपिन जानता था कि उसका यहाँ पर रहना अब ठीक नहीं था। इसी वजह से वह हॉल से बाहर निकलकर अब सीधे एंटाई क्वीन के नेस्ट के तरफ चला गया था। और पवेलियन के अंदर ही उसको एक आश्रय मिल गया था, जहाँ पर उसको रहने के लिए घर दिया गया था। विपिन, लियाओसी और मोहन अभी दोनों विपिन का बाहर ही वेट कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी अपनी साधना लेवल को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। विपिन ने वहां पर उन सभी लड़ाइयों के अंदर से 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को हासिल कर लिया था, और वहां पर ही विपिन उनका यूज करते हुए अपनी साधना आगे बढ़ाने लगता है। हालांकि कुछ देर साधना करने के बाद में विपिन ने केवल निराशा ही हाथ लगी थी। अरे यार, अब तो मेरी ये साधना लेवल तो मेरे को खा जाएगी, क्योंकि ये तो मतलब कुछ भी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो मेरी साधना ऐसे बढ़ जाया करती थी, हालांकि अब यहाँ पे तो ये केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स भी कुछ नहीं कर पा रहे। मैं जहाँ पर संत लेवल स्टेज 4 के लेवल 3 के ऊपर था ना, वहीं पर ही अभी तक अटका हुआ हूँ। 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स यहाँ पर खा लिए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर अभी हाफ संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निराश लग रहा था। अब उसके साथ में वो सोचने लगता है कि अब तो मुझे कुछ तो कर यहाँ पर और भी ज़्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स अर्जित करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चलता रहा ना, फिर तो मेरी साधना बढ़ने से रही। उसी के साथ में विपिन अब फिर से खड़ा हो जाता है और एंटायर क्वीन के नेस्ट से बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है, उसको देखते ही विपिन, लियाओसी और मोहन दोनों के दोनों दौड़ते हुए विपिन के पास में आ जाते हैं। वहीं उन दोनों को अपने पास आते हुए देखकर विपिन मुस्कुराया, और उसके मन में एक ख्याल आने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विपिन, लियाओसी को पता होगा कि मैं यहाँ पर अब और ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कैसे कमा सकता हूँ। वहीं विपिन लियाओसी को अपने पास में देखकर विपिन ने उससे पूछा, विपिन लियाओसी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार अब मुझे और ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कहाँ से मिल सकते हैं। हालांकि जहाँ पर विपिन ने वो सवाल पूछा था ना, वही दूसरी तरफ विपिन लियाओसी उसको ऐसे देखने लगता है जैसे कि वहाँ पर विपिन कोई पागल वागल हो, क्योंकि कुछ समय पहले तो वहाँ पर अभी 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन वो लेकर आया था। तो क्या आखिरकार इसको अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। विपिन लियाओसी ने वहाँ पर विपिन से पूछा, विपिन, आखिरकार तुमने अभी अभी तो यहाँ पर 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कमाए थे, तो वह सब कहाँ गए? क्या अभी भी तुम्हें और भी ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की जरूरत थी? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने केवल अपना सिर हिला दिया, और उसने कहा, हाँ हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। मुझे अभी और ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ से मिल सकते हैं? विपिन यहाँ पर अभी ये इसलिए तो बता ही नहीं सकता था कि विपिन ने जो अभी 50 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स वहां से कमाए थे, वह यहाँ पर एक ही पल के अंदर धूल के अंदर मिल गए थे। क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कुछ बता दिया ना, तो विपिन लियाओसी की तो जो दिल है ना, वह निकल कर ही बाहर आ जाएगा। विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने कहा, हाँ, मेरे को पता तो है कि वो आखिरकार कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन आपको कितने केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की जरूरत होगी? विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, मुझे कम से कम 300 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि विपिन को अभी संत स्टेज 4 के शिखर के ऊपर पहुंचना है, और इसके अलावा अभी उसकी आत्मा भी तो संत स्टेज 2 के ऊपर ही अटकी हुई थी। उसके अंदर भी उसको केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही उसके लिए ठीक रहेगा। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन लियाओसी पागल हो जाता है। क्या कह रहे हो? अरे 300 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन क्या पेड़ के ऊपर उगते हैं? नहीं नहीं, मेरे पास में इतने नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हमें केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कहाँ से मिल सकते हैं। रोसा साम्राज्य वैसे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हालांकि फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिसे यहाँ पर एक आम बात नहीं माना जा सकता। इसी वजह से यहाँ पर जो केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स मिल सकते हैं ना, पहला हो गया पवेलियन, दूसरा हो गया सरी परिवार, और तीसरा हो गया
काला बाजार। वहाँ पर आपको केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिल सकते हैं। हालांकि विपिन, अब आप यह तो भूल ही जाएं कि आप अब पवेलियन के अंदर से केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स अर्जित कर सकते हैं। विपिन लियाओसी ने उससे कहा और वो बड़ी अजीब ढंग के साथ में विपिन को देखने लगा। उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ वैसे तुमने सही कहा है। वैसे भी अगर मैं यहाँ पर अभी उससे जाकर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मांगूंगा तो उसके साथ में वो मेरे को दे भी देगा। हालांकि वहाँ पर ऐसा लगेगा कि पहले मैंने उसको मारा और इसको फिर दरा धमाका कर वहाँ पर मैंने उससे केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ले लिए। विपिन पहले तो ऐसा कर सकता था, हालांकि अभी उसके लिए ऐसा सब कुछ करना वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर ऐसा उसने किया तो उसकी छवि वहाँ पर वैसे ही बिगड़ी हुई है और भी ज़्यादा छवि बिगड़ जाएगी कि एक एल्डर ने वहाँ पर एक जूनियर को मारकर उससे 300 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ले लिए। उसके साथ में विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ में वो कहने लगा, हालांकि हम यहाँ पर शाही परिवार से भी तो नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारा शाही परिवार के अंदर कोई भी नहीं है और इसके अलावा हम शाही परिवार के अंदर किसी को जानते भी नहीं है। और अब लास्ट बचा है जो है काला बाजार। विपिन ने विपिन लियाओसी से कहा। वहीं विपिन अब सोचता है और उससे कहता है, लेकिन मेरे पास में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं वहाँ पर बेच सकूं। क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा आइडिया है जिसके साथ में मैं काला बाजार के अंदर जाकर उसके अंदर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमा सकूं? विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने उससे कहा, हाँ, अगर आपके पास में कोई चीज़ नहीं है या कोई चीज़ एक्सचेंज करने के लिए है नहीं, तो उसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, जुआ। जुआ? हाँ, जुआ। विपिन लियाओसी ने सिर हिलाया और उससे कहा, काला बाजार, इसके अंदर एक मौत का घेरा नामक एक खेल है जिसके अंदर मैचेस कराए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे लड़ाकू आते हैं इसको जीतने के लिए। यहाँ पर ऐसा होता है जैसे कि आपने एक मैच जीता तो उसका एक स्टोन, 2 मैच जीते तो उसके 2 स्टोन, और ऐसे ही जितने मैच आप जीतते जाएंगे उतने ज़्यादा आपको के अंदर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मिलते जाएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात वो है ना, वो है यहाँ पर 10 मैच लगातार जीतने के बाद में वहाँ पर उन्हें केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की अधिक संख्या देखने को मिलेगी। उसके बाद में अब उसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। हालांकि विपिन, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस मौत के घेरे के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाकू आते हैं। यहाँ पर जो 10 मैच जीतने में कामयाब होते हैं ना, वो भी कई ज़्यादा गुना शक्तिशाली लड़ाकू होते हैं जो अपनी ही साधना लेवल के अंदर अपराजय होते हैं, जिनसे मुकाबला करना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पर विपिन लियाओसी उस मौत के घेरे के बारे में बता रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ विपिन अब अलग ही विचार करने लगा था और वह उसकी बातों को सुन सुनकर बस अपना सिर हिलाया जा रहा था। हालांकि उसकी आंखों के अंदर चमक देखी जा सकती थी। चाहे से जो भी हो, वहाँ पर विपिन आराम से अपने सेम साधारण लेवल के लड़ाकू के साथ में लड़ सकता था, चाहे से फिर उसको कितनी देर क्यों ना लड़ा दिया जाए, क्योंकि उसके पास में एनर्जी की कोई कमी थी नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और काम था जिसके साथ में अगर वो वहाँ पर जाके लड़ता है तो वो अपनी ताकत को भी परीक्षण कर लेगा और इसके अलावा वह उसकी मानसिक शक्ति को और भी ज़्यादा दृढ़ कर सकता है। ये वैसे सभी लड़ाकों के लिए एक ही बात थी। वहीं विपिन अपनी मनी मन के अंदर सोच रहा था और विपिन लियाओसी समझ चुका था कि आखिरकार विपिन क्या सोच रहा होगा। उसने कहा, नहीं नहीं विपिन, इसके बारे में सोचना ही मत। मैं आपको पहले चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि हाँ, वास्तव में आप होंगे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। हालांकि फिर भी मैं आपको मना कर देना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर ना जाएं। लेकिन जहाँ पर विपिन लियाओसी ने ऐसे शब्द कहे थे ना, वहीं विपिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, लेकिन विपिन लियाओसी, आखिरकार तुम मुझे वहाँ पर जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि विपिन जानता था कि विपिन लियाओसी को पता होगा कि विपिन के पास में कितनी ज़्यादा क्षमता है, उसकी ताकत किस हिसाब से है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद में भी आखिरकार क्यों विपिन लियाओसी उसको वहाँ पर मना करने वाला था। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी थोड़ा सा झिझकने लगता है और वो डरते हुए कहता है, विपिन, बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको वहाँ पर जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ कि जिस काला घेरा की बात मैं कर रहा हूँ ना, वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वह मौत का घेरा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसके अंदर कोई रूल्स ही नहीं है। वहाँ पर कोई भी किसी भी साधना या किसी भी हथियार का यूज़ कर सकता है, यहाँ तक कि वह वहाँ पर जहर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर वह छुपे हुए हथियार का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी ज्यादा चीजें जिनका हमें पता नहीं होगा, वह उन चीजों का यूज उस मैच के अंदर कर सकते हैं। और इन सबको लेकर वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। अगर वहाँ पर कोई मर भी जाता है ना, तो उससे वहाँ पर किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना कहते कहते विपिन लियाओसी का जो पूरा चेहरा था ना, वो पसीने से भीग चुका था। उसके बाद में वो उससे कहता है,
विपिन, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक बार उस मौत के घेरे के अंदर गया था। मैंने वहाँ पर कुल मिलाकर 5 मैचेस को लगातार जीत लिया था। हालांकि वहाँ पर लड़ते लड़ते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था और उसकी वजह से मेरे सामने एक खतरनाक लड़ाकू आ गया था, जिसके साथ में मैं उसका सामना नहीं कर पाया और बस वहीं पर ही मेरा वहाँ पर खेल खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पर लगातार 10 मैच जीतने होते थे। हालांकि मैंने 5 मैच जीतने के बाद में भी अपने पूरे प्रयासों को वहां पर व्यर्थ कर दिया था और वास्तव में जो वो नजारा था ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। क्या क्या कहा? क्या तूने वहां पर 5 मैच जीते थे? हाँ, सही कहा, मैंने वहां पर 5 मैच जीते थे। विपिन के बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने उससे कहा और उसने आगे बताया, बात कुछ ऐसी है, जैसे जैसे हम लोग आगे लड़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे लड़ाकों की शक्ति भी वहां पर बढ़ती जाती है और अंत में जाते जाते हम इतने ज्यादा थक जाते हैं कि हम किसी भी लड़ाकू का सामना ना कर पाए। विपिन लियाओसी ने विपिन को समझाया, लेकिन फिर भी विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे कहा, ठीक है, तो मुझे एक बार वहां पर लेकर चलो, मैं भी आखिर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये काला बाजार है कैसी चीज। वास्तव में चाहे विपिन लियाओसी वहां पर कुछ भी कह रहा हो, हालांकि विपिन लियाओसी की पहले से ही उस काला बाजार का नाम सुनने के बाद में विपिन बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया था। अब तो वहां पर वह कुछ भी कर कर वहां पर जाना ही चाहता था, जाए से उसको विपिन लियाओसी ना ले जाए, लेकिन फिर भी विपिन वहां पर जाएगा ही जाएगा। भाई, उसकी बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी हैरान हो जाता है, क्या क्या वास्तव में वही आप वहां पर जाना चाहते हैं? लेकिन अब विपिन जानता था कि वहां पर अब वह विपिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला था, इसलिए विपिन लियाओसी ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, ठीक है, मैं आपको वहां पर ले चलूंगा, हालांकि एक ही शर्त पर, अगर वहां पर आपको किसी भी तरह से खतरा होता है तो आप जल्दी से वहां पर हार मान लेंगे। विपिन विपिन लियाओसी ने विपिन से कहा। उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने उससे कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझे वहां पर लेकर चलो, क्योंकि विपिन के पास में एक अच्छा सा मौका आ रहा था, जिसके अंदर वह एक के बाद में एक केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स कमा सकता था और इसके अलावा यह भी हो सकता था कि वह वहां पर जीत जीत कर इतने ही स्टोन जीत ले कि जिसके बाद में काला बाजार के बाद में कोई स्टोन भी ना बचे, जिसके साथ में शायद ये भी हो सकता था कि काला बाजार को वहां पर बंद भी कर दिया जाए। बस इसके सोचने के साथ में ही विपिन का जो दिल था ना, वो वहीं पर ही धड़ धड़ करने लगा था, किसी ही पल बाहर निकलने के लिए रेडी। इसी के साथ में अब विपिन लियाओसी और विपिन दोनों के दोनों अब काला बाजार की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं जाते जाते विपिन लियाओसी वहां पर विपिन को समझा रहा होता है, विपिन, आपको पता है कि जो ये काला बाजार है ना, इसका भी एक इतिहास है। इसको एक युवा व्यक्ति ने बनाया था, जिसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धोखा मिला था। वह उस समय नौकरशाही के अंदर काम किया करता था, हालांकि वहां पर उसके साथ में बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ करता था। उसकी वजह से वहां पर उसने उसको छोड़ दिया और जिसके साथ में उसने यहाँ पर इस काला बाजार को शुरू किया था, दुनिया में उन सभी कठोर चीजों से दूर रहने के लिए और अपने दिल को वापस से समझाने के लिए। वास्तव में उसने अपने आप को भी बहुत ज्यादा कठोर बना लिया था, जिसके बाद में ही ये यहाँ पर काला बाजार शुरू हुआ था। काला बाजार वास्तव में एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप कुछ भी बेच और खरीद सकते हैं, अगर आपके पास में पर्याप्त पैसा हो तो। बेशक वहाँ पर कीमतें बहुत ही ज्यादा अधिक है, हालांकि वास्तव में यहाँ पर चोंग साम्राज्य के अंदर इस काले बाजार को वहाँ का एक जुआ खाना भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से रईस लोग आते हैं अपने पैसे लेकर और बहुत सी चीजें खरीदते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सा जुआ भी खेला जाता है, वह सट्टेबाजी यहाँ पर लगाते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर बहुत से काले काम भी हुआ करते हैं। विपिन लियाओसी ने यहाँ पर विपिन से कहा,